गाइस आज है सैटरडे, मेरा वीकेंड, और मैंने सोचा कि क्यों ना किचन में जाके कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। तो मैंने आलू के पराठे बनाने के बारे में सोचा, इसलिए मैंने आलू उबाले और उन्हें छीला और अब ये मसाला उसके अंदर डालकर मैं उसे अच्छे से मैश कर रहा हूँ। हमें इतने अच्छे से मैश करना चाहिए आलू की स्टफिंग को कि उसके अंदर बिल्कुल भी गठाने या गुठली ना रह जाएँ, क्योंकि अगर वो रहती हैं तो उसकी वजह से पराठा कई बार फट भी जाता है। प्लस उसमें ना एक बहुत ही फ़ीका फ़ीका टेस्ट आता है जहाँ पे भी वो गठाने होती हैं। ये मैंने अजवाइन को अपने हाथ से क्रश करके उसके अंदर डाला, जिससे कि उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे आटे में मिल जाए। और मैंने मेथी दाना और नमक मिर्च ये सब डाला और फिर अब मैंने आटा लगा दिया। आटा लगाने के बाद मैं उसे बेल रहा हूँ, और क्योंकि मुझे लेयर खस्ता पराठा बनाना है तो मैंने इस पराठे के ऊपर घी लगाकर फिर इसे त्रिकोण स्टाइल में फ़ोल्ड कर अब इसे बेलना स्टार्ट किया। मेरे पास ऑलरेडी आलू की स्टफ़िंग रेडी थी, जिस स्टफ़िंग को आप साइड में देख भी सकते हैं। मैंने इस स्टफ़िंग में से एक छोटा सा पेड़ा बनाया, जिसकी मुझे स्टफ़िंग के तौर पर पराठे के रोटी के ऊपर रोल करना है। अब मैंने इसे रोल किया और इसे पैक कर दिया एकदम पेड़े की तरह, और पेड़े की तरह पैक करने के बाद मैंने इसे सील कर दिया। सीलिंग करना प्रॉपर्ली ज़रूरी है, क्योंकि कहीं स्टफ़िंग बाहर ना आ जाए। पर फिर भी क्योंकि हमारा पराठा बहुत ही खस्ता बनने वाला है, तो स्टफ़िंग अगर थोड़ी बाहर भी आ गई तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फटेगा नहीं। और अब ये मैं उसे फिर से बेल रहा हूँ परथन लगा के, और मैंने उसे सेकने की तवे पे रख दिया। बाय द टाइम मेरे पास टाइम था तो मैंने दूसरी लोई बनाई, और इसे भी मैं बेलूँगा जैसे मैंने पहले पराठे की लोई को बेला था। और क्योंकि अब खस्ता पराठा बना रहे हैं तो ये हमेशा याद रखिए कि आप उसको लेयरिंग देने के लिए आपको बीच में घी लगा के फिर उसे बेल कर फिर उसके अंदर स्टफ़िंग की लोई का पेड़ा बनाना है। तो मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूँगा। और ये मेरा पराठा कुछ सिक रहा है और मैंने गैस थोड़ी सी तेज़ करी, पर हमें मीडियम फ्लेम पर ही खाना पकाना चाहिए। हाई फ्लेम में खाना जलने के और टेस्ट उससे चला भी जाता है, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता अगर हम हाई फ्लेम पे खाना बनाते हैं तो। अब क्या हुआ, मैंने इस पराठे को पलट दूंगा जिससे कि वो जल ना जाए, और इसे घी से सेकूँगा। घी से सेकना बहुत ही अच्छा लगता है। आलू का पराठा या कोई भी स्टफ़िंग पराठा हो, उसका टेस्ट डिफरेंट ही हो जाता है। ऑयल के टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है ऑयल में। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने इसका पेड़ा लिया और इस पेड़े को रोल किया, और फिर मैंने इस बेले हुए पराठे में छुपा के इसे सील कर दिया। ये लोई थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई। अब मैं भी सोच रहा था कि एक बिल्कुल ढाबा स्टाइल उसके साइज़ का पराठा बनाया जाए, जो कि तवे के साइज़ का हो। देख सकते हैं आप कि पराठा फूलने लगा है मेरा, और इसमें मैं घी लगा रहा हूँ, और ये बिल्कुल एकदम खस्ता पराठा बन के तैयार होगा। इस पराठे के बनते साथ ही दूसरा पराठा सेक कर, और भाई एक पराठा खाने के बाद कोई दूसरा आलू का पराठा कैसे ना खाए, ये तो मैं भी नहीं सोच पाता, क्योंकि एटलीस्ट 2 आलू के पराठे तो मुझे लगते ही हैं ब्रेकफास्ट में, और अगर वो वीकेंड हो तो। दूसरा पराठा भी सिक चुका है मेरा, और बस अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं इसे तवे से उतार के इसे प्लेट में डालूँ, और फिर मैं कब इसे खा पाऊँ। मतलब अब मैंने ये अमूल का ताज़ा दही लिया है, प्लेन दही, मुझे नमक वमक के साथ दही नहीं पसंद है। मैंने प्लेन दही के साथ लिया, उसे अच्छे से मिला लिया जिससे कि कंसिस्टेंसी रहे हर कौरे के साथ। और ये देखिए मैंने पराठे को तोड़ा, कितना खस्ता है कि इतने पीसेस में टूट गया। बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसके ऊपर और घी लगाया, बटर होता तो बटर भी लगा सकते हैं। और अब मैं इसकी करूँगा फ़ाइनल टेस्टिंग। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने किचन में ही खाया और वाह